घमंड तो तब हो जब आप कमाए और पिता घमंड करे। महाराज कहते हैं कि जब पिता कमाता है ना तो बच्चा 10,000, 20,000, 10,000 की ब्रांडेड जींस पहनेगा, लेकिन खुद कमाएगा ना तो 2,000 के कपड़े ही अच्छे लगेंगे। और एक बात याद रखना, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, आपको बता दे कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो, वो सबके लिए बराबर आएगा। यहां परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया, आशीर्वाद दिया है। लिखा है दादा, कमाई ले नर हीरा मोती, कफन में जेब नाए हो। कहते हैं हम ऐसे भागते आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। एक व्यक्ति घर से निकला, दादा, एक व्यक्ति घर से निकला धन लेकर के, और जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो जब गर्मी होती है ना, वृक्ष से पत्ते गिर जाएं और जब आप उन पर पैर रखोगे तो आवाज आएगी। वो धन लेके जा रहा था व्यक्ति, तो उसने ये विचार किया कि ऐसा ना हो कि हमारे पीछे चोर लग जाएं और ये पूरा धन लूट लें। तो दादा जैसे ही जा रहा था तो भगवान की ऐसी कृपा, उसके पीछे 5 चोर लग गए। जंगल का रास्ता था। तो यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा आपने देखा होगा जो पहले बरगद के पेड़ होते थे, उन बरगदों के पेड़ पे बड़ी बड़ी जटाएं लटकी होती थी। तो उसने क्या किया, धन साथ में था, उन जटाओं को पकड़ करके उसके नीचे कुआं था, उसी कुआं में नीचे उतर गया, अपने दोनों पैरों को इधर उधर लगाया और नीचे उतर गया। काफी अंधेरा था। तो 5 चोर उसके पीछे ही पीछे कुएं के आसपास खड़े हो गए। बोले भैया अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहां गया, गायब हो गया, अभी तो यही था। लेकिन वो बेचारा भाग के आया था तो उसके सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। एक बोला भैया काय को परेशान है, जो तो नीचे ही है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद निकलेगा, यहीं बैठ जाओ। दादा ध्यान देना, ध्यान से सुनना। 5 चोर उस कुएं की पार पे बैठ गए। काफी देर हो गई, कब तक बेचारा लटका रहेगा। जब ये लटका हुआ था तो हाथ दर्द करने लगे। हाथ जब दर्द कर रहे हैं तो उसने विचार किया कि हम इस कुएं में नीचे उतर जाएं। तो जैसे ही नीचे कुएं में देखा तो काला सर्प उस कुएं में घूम रहा है। अब विचार करने लगा कि मौत तो पक्की है, मरना तो है ही, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो 5 चोर बैठे हैं, और अगर नीचे उतर गया ना कुएं में तो सर्प है, मृत्यु हो जाएगी, मरना तो है ही, लेकिन इतनी आसानी से धन नहीं दूंगा, जान भले ही चली जाए। थोड़ी देर के बाद लटका हुआ था तो ऊपर निगाह
पहुंची, जिन जटाओं पे वो लटका था उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे हैं। अब विचार किया कि मौत तो निश्चित है, मुझे परमात्मा भी नहीं बचा सकता, शायद यही मरना है, लेकिन धन नहीं दूंगा, इतनी आसानी से मौत नहीं हो सकती। इतना परेशान है, 5 चोर नीचे, सर्प ऊपर चूहे। अचानक क्या हुआ, वो मुंह से सांस ले रहा था, मतलब मुंह खुला था तो मुंह से सांस ले रहा था। अचानक ऊपर मुंह था, उन चूहों को देख रहा था, तो एक बूंद आई ऊपर से, वो बूंद सीधी जिह्वा पे गिरी। वो इतनी मीठी, इतना मीठा स्वाद उसने जीवन में पहली बार लिया था। इतना मीठा स्वाद उसने जीवन में पहली बार लिया। अब वो 5 चोर भी भूल गया, 5 चोर भी भूल गया, सर्प भी भूल गया, चूहे भी भूल गया। अब ये सोच रहा है कि ये बूंद कहां से आ रही है, एक और मिल जाए, ये बूंद कहां से आ रही है, एक और मिल जाए। और वो बूंद शहद छोड़ रखा था मधुमक्खियों ने, तो वो एक बूंद शहद की आ रही थी, उसकी एक बूंद जिह्वा पे गिर गई। तो हम आपको कहानी के माध्यम से उदाहरण देके ये समझाना चाहते हैं दादा कि वो व्यक्ति कोई और नहीं है, हम और आप हैं। हमारे और आपके पीछे 5 चोर लगे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जो कुआं है ना हम लोग डले हैं, वो है मृत्यु लोक। और जिसमें ये काला सर्प घूम रहा है नीचे, वो है हमारा और आपका काल। और जो जटाएं हैं ना जिन पे हम लटके हैं, वो है सांसें। और जिनको 2 चूहे काट रहे हैं ना, वो एक है दिन और दूसरा है रात। और जो शहद की एक बूंद आ रही है ना, जो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है, बड़ा मीठा लग रहा है, वो है धन। अगर 1 लाख का मुनाफा हो गया ना, तो सोच रहे महाराज सब लुट जाए, बस 2 लाख कल मिल जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये ऐसे ही जीवन जा रहा है, बड़े परेशान है हम व्यक्ति। माताओं एक बात बताओ, खीर बनानी आती है? खीर आती होगी सबको ही। क्या क्या पड़ता है उसमें? दूध है, चावल और चीनी और जो भी ड्राई फ्रूट्स होते, मतलब जो भी डाल दो, केसर, डोरा मिर्ची नहीं पड़ती? अच्छा, मतलब सभी पड़ता है खीर में। लेकिन खीर में एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। नींबू खीर खाई? सच बोला, नहीं खाई? आप लोगों ने खाई है भैया? नहीं खाई होगी, पक्का नहीं खाई? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर नींबू की खीर खाओगे, जैसे नींबू डालोगे खीर में, तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन है। प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी और व्यवहार रूपी मेवा, ये पूरे जीवन को आप अच्छे से जिए। अगर घमंड रूपी 2 बूंदें डाल दी ना, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। हम और आप ऐसे जिए, क्योंकि परमात्मा ने जीवन दिया है ना, क्या भरोसा है। हम कई बार समझाते हैं कि सुंदरता मायने नहीं रखती, हम और आप कितने अच्छे हैं दिखने में ये नहीं मायने रखता है, लेकिन गुण और संस्कार कैसे है ये मायने रखता है। क्योंकि समझने वाले अगर समझ लेते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है। कुछ भी न कमा पाओ तो 2 चीजें जरूर कमा लेना, पहला है इज्जत और दूसरा है व्यवहार। इज्जत है तो आपके दरवाजे पर 50 आदमी बैठने आएंगे, और व्यवहार है तो आपको लोग बैठने देंगे और सम्मान देंगे। इतना कमाते चलिए, क्योंकि दादा भरोसा नहीं है सांसों का। एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाए, और घर की नारी कहा करे जितने की नारी ना। ये भी धोखा दे के चली जाती, क्या भरोसा। पत्नियां भी 13 दिन तक रोती हैं, फिर तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। कहां तक प्रेम हो। एक हमारे ब्रज के संत कहा करते थे कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं
सोता, हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो खिला देता है। हमारे ब्रज का कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। और नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे। अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। यहां महाराज परीक्षित ने बिठा लिया। सुखदेव जी बोले आप प्रश्न करिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आसन को जमा करके बैठे। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती। कल जो कथाएं होंगी वो सुबह की बेला में सती चरित्र,